हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि गंगा लेसन पढ़ रहे थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि वो भारत के लोगों से उन्हें इतना प्यार और अपनापन मिला कि वो कुछ भी कर लें तो उसको वापस उसका एक फ्रैक्शन भी वापस नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि भारत से उन्हें बहुत प्यार है और भारत से मतलब भारत में गंगा और यमुना नदियों से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जुड़ाव है। वो ये कहते हैं कि यदि मेरी डेथ इंडिया में होती है तो ठीक है, अगर कहीं फॉरेन कंट्री में भी होती है तो मेरी राख को मतलब मुझे वहीं क्रिमेटेड कर दिया जाए। क्रिमेशन मतलब दाह संस्कार करना। मेरा क्रिमेशन वहीं उसी कंट्री में कर दिया जाए और मेरी राख को यहाँ इंडिया ले आया जाए और जिसमें से वो राख जो है इलाहाबाद भेजी जाए और इलाहाबाद में उसमें एक जो मुट्ठी भर राख, अ हैंडफुल ऑफ एशेस, मतलब एक मुट्ठी भर राख तो गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि गंगा नदी में प्रवाहित करने का उनका कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कि कोई धार्मिक कारण नहीं है। वो तो गंगा और यमुना नदियों से उनको बचपन से ही लगाव रहा और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे गंगा और यमुना नदियों से उनका प्रेम बढ़ता गया। अब इसी के आगे है, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। शायद ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से एक ग्राफ खींचती हूँ और भेजती हूँ। The Ganga especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. पहली बात तो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राइटिंग की स्पेशलिटी है कि वो लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं। कई कई बार तो एक एक पेज के सेंटेंसेस होते थे उनके, पर यहाँ पर तो चार चार पाँच पाँच लाइन के सेंटेंसेस हैं। तो द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो स्पेशली मतलब महत्वपूर्ण रूप से भारत की नदी है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, यहाँ के लोग गंगा नदी से बहुत प्रेम करते हैं। राउंड विच आर एंटरटेन्ड रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ, गंगा नदी के चारों तरफ ही, मतलब कोई भी नदी, आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा नदी घाटी सभ्यताएं, तो जो भी सभ्यता विकसित हुई वो नदियों के चारों तरफ ही विकसित हुई। वैसे ही गंगा नदी के चारों तरफ भी बहुत सारी सभ्यताएं हुई। भारत की सभ्यता जो थी सबसे पहले नदियों के मुहाने पर ही शुरू हुई और भारत की सबसे प्राचीन नदी गंगा नदी है। तो गंगा नदी के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फेयर्स, होप्स मतलब उनकी आशाएं, और जहाँ रहते हैं लोग वहीं पर उनका खुशी भी होती है, दुख भी होता है, डर भी होता है। तो वही है होप्स एंड फेयर्स। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, वहीं लोगों में युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, कोई जीतता था कोई हारता था। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, कुछ लोग जीतते थे कुछ लोग हारते थे। तो सबकी यादें गंगा नदी के चारों तरफ ही लोगों की जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की, कल्चर एंड सिविलाइजेशन मतलब कल्चर मतलब संस्कृति एंड सिविलाइजेशन सभ्यता, भारत की संस्कृति और सभ्यता की एज लॉन्ग, जो बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति है उसके सिंबल मतलब प्रतीक है गंगा नदी। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। एवर चेंजिंग मतलब गंगा का पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है यानी बदलता रहता है। एवर फ्लोइंग हमेशा बहता रहता है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी हम लोग उसको गंगा नदी ही कहते हैं। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. She reminds me मतलब वो याद कराती है मुझे। कौन याद कराती है किसको? गंगा नदी। शी मतलब गंगा नदी। रिमाइंड्स याद कराती है, मी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
गंगोत्री, और उससे भी ऊपर गोमुख से। तो गंगोत्री कहाँ है? बिल्कुल पहाड़ों से ढका हुआ है, ठीक है, बर्फ की चोटियाँ हैं। तो स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई, पीक्स मतलब चोटियाँ। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, अब जहाँ पहाड़ होंगे वहीं पर घाटियाँ भी होंगी, तो वैलीज। तो ये जो गंगा नदी है, कहते हैं मुझे याद दिलाती है किस चीज़ की? बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियों की, और उसके पास ही गहरी घाटियों की, हिमालय की, विच आई हैव लव सो मच, जिससे कि मैंने बहुत प्यार किया हमेशा। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके नीचे भी जो बहुत रिच मतलब फल फूल, रिच मतलब यहाँ धनी नहीं, ज़मीन धनी नहीं होती है, ज़मीन उपजाऊ होती है। एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, पहाड़ों से जब उतरते हैं नीचे तो मैदानी भाग आते हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरी ज़िंदगी का सारी ज़िंदगी गुजरी, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, तो ये जगहों पर तो ये प्लेन्स हैं, और जहाँ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया, ठीक है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, अब गंगा नदी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची है, सुबह सुबह पूरे घर में नाचती फिरती है, तो वैसे ही गंगा नदी है, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। जब सुबह सुबह गंगा नदी की लहरों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, अब जब नदी के पानी को आप रात में देखिए तो काला सा दिखता है, ठीक है, दिन में उजला दिखता है, रात में काला सा। एंड डार्क एंड ग्लूमी मतलब दुखी, डार्क वो जो डार्क कलर होता है वो दुख का प्रतीक होता है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य, जैसा लगता है उसमें बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे जैसे शाम का धुंधलका आता जाता है, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि शैडो मतलब छाया पड़ रही है। अ नैरो पतली स्ट्रीम, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर में कैसी होती है? अच्छी, ग्रेसफुल मतलब प्रभावपूर्ण, स्ट्रीम मतलब धारा, नदी की धारा, नैरो यानी पतली सकरी, स्लो धीमी हुई, ग्रेसफुल फिर भी प्रभावपूर्ण, स्ट्रीम इन विंटर। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून के समय, मानसून का बरसात का मौसम कैसे हो जाता है? बरसात पानी आजकल देखिए सब जगह बाढ़ आई हुई है, ठीक है, आधा भारत बाढ़ में डूबा हुआ है। तो वास्ट रोरिंग थिंग, रोरिंग मतलब बहुत ज़्यादा दहाड़ना, तो थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बूसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, जैसे सी समुद्र का कोई और छोर नहीं होता, वैसे ही मानसून के समय में नदियों का कोई और छोर नहीं दिखता, मतलब कहाँ से शुरू हो रही कहाँ तक जा रही है, कोई किनारा नज़र नहीं आता। एंड वाइट विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और जैसा कि समुद्र में हर कुछ नष्ट करने की क्षमता होती है, उसके रास्ते में जो आता है उसको बहा ले जाता है, वैसे ही मानसून के बरसात के मौसम में नदियाँ भी ऐसे ही उफनती हैं, और उनमें भी समुद्र की ताकत आ जाती है सब कुछ नष्ट करने की। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। गंगा नदी जो है वो कहते हैं मेरे लिए सिंबल है, प्रतीक है, किस चीज़ का? भारत की पुरानी यादों का, जो कि अभी भी नदी बह रही है जैसे ही, वैसे ही उसके साथ साथ उसकी गतिविधियाँ, उसकी मेमोरीज, यादें भी हैं, और जो हमेशा हमेशा ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की अथाह समुद्र का, जैसे समुद्र का कोई और छोर नहीं होता, वैसे ही इसकी यादों का भी कोई और छोर नहीं होगा, जो हमेशा बहती, अविरल बहती रहेगी। आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अभी आप लोग इतना पढ़िएगा, समझिएगा, जो नहीं आया आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।